जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही मज़ेदार टॉपिक क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश लेकर आऊँ, यानी किसका है, लाठी कहानी का सारांश। दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आता रहता है, जहां पर पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश मैं बता दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं ये तरीका बताऊंगा, इस तरीके से अगर आप लोग लिख के आओगे तो 100% गारंटी आपको पूरे के पूरे 5 से 6 नंबर मिलने वाले, ठीक ना। इस वीडियो में 6 नहीं, कितना नंबर का, 9 नंबर मिलता है। जी हाँ स्टूडेंट, कितना नंबर का, 9 नंबर का है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं लाठी कहानी का सारांश बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को याद कैसे करनी है भाई, लिखने का बना बना कर बहुत लिख दोगे, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमको लिखना है, किस तरीके से हमको करना है, ठीक ना। वो तरीका बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो दोस्तों मैं आप सभी को कुछ तरीका बता देता हूँ। देखिए, किसी भी कवि का सारांश लिखते समय किसी का, तो यहाँ पर आपको सारांश मैं बता रहा हूँ, थोड़ा तरीका समझिए, ठीक है। ये सारांश है। अब सारांश में सबसे पहले स्टूडेंट आपको वो लिखना है, ये इसके लेखक, तो लेखक कौन है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेखक कौन है, लेखक शिवानी जी हैं, शिवानी जी। और दूसरा, एक कहानी किस पे बनाई गई है, तो लाठी कहानी, यानी कि लाठी कहानी बनाई गई है, ठीक है। क्या है, लाठी कहानी, यहाँ पर लिख सकते हैं लाठी कहानी, ठीक है। और कहानी किसके द्वारा, किस पर बनाई गई, यानी कि किसके माध्यम से बनाई गई, तो कप्तान जोशी पर, कप्तान जोशी यहाँ पर लिख सकते हैं, कप्तान जोशी, ठीक ना। उसके बाद हम लिख सकते हैं बानो, ठीक ना। उसके बाद में यही पूरे कहानी के बारे में आपको घसीट कर लिख देनी है, आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलने वाले, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि नंबर है, ठीक है, मार्क्स जिसको बोलते हैं। तो ऐसे सेम ये 5 तरीका भूलना नहीं, इसी कहानी के बारे में आपको लिख देना, एक्सप्लेन कर देना। और चलिए कैसे लिखने है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लिखना, हम काले पेन से डालनी है लाठी कहानी का सारांश, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे लिखनी है। लिखना है कि शिवानी द्वारा रचित, आपको इसको मैं रेड पेन का यूज किया हूँ, आपको काले पेन का करना, ठीक है ना। लाठी कहानी एक सुंदर चित्रण किया गया, यानी कि लाठी कहानी जो लेखक है शिवानी द्वारा लिखा गया है, एक सुंदर चित्रण किया गया। इस कहानी के नायक कप्तान जोशी, क्या भाई, कप्तान जोशी कहानी के नायक का हीरो है, जी हाँ, जो अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करती थी। कप्तान जोशी एक प्रकार के, सोच लीजिए, इंसान थे, आदमी है। उनकी जो पत्नी का नाम था बानो नाम था, वो लव करते थे अपने, यानी कि प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। भाई हर कोई अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, है ना। बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। विवाह के तीसरे दिन बाद ही, देखो, यानी कि उसका जब शादी हुआ कप्तान का, तो विवाह के यानी कि शादी के तीसरे दिन बाद ही कप्तान जोशी को बसरा जाना पड़ा। अब भाई क्यों जाना पड़ा, क्योंकि भाई कोई अगर सरकारी नौकरियां रहेगा, नौकरी कहीं दूसरे जिला में रहेगा, तो अगर घर पे रहेगा तो उसको जाना पड़ेगा, बुलावा आ जाएगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार कप्तान जोशी को बसरा जाना पड़ा। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी, यानी कि 13 वर्ष की में बानो को शादी हुई, और 3 साल बाद ऐसा काम करना पड़ा। क्या हुआ, तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने अपने नंदों के ताने सुने। भाई देखिए, जब कभी कभी किसी का पति नहीं रहता तो उसके घर वाले, नंद वाले बहुत उसको सताते हैं। सेम यहाँ पर प्रोसेस वही है। देखिए, ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए। भाई ताना भी सुनती थी, भतीजे का कपड़ा भी धोती थी, फिर भी उसको गाली गलौज मारते थे, डांटते थे। और ससुर को होज बुने। होज माने क्या होता है भाई, कोई भी ठंडी के मौसम में कोई भी चीज़ होता है पहनने वाला, ठीक ना, होज बुने। आगे देखते हैं, उसे मानसिक प्रताड़ना दिए थे। देखिए, उस इतना सारा काम कर देती थी, फिर भी उसे अनेक प्रकार का दंडित किया जाता था, उसे प्रताड़ना दी जाती थी। उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया, परंतु उसका पति जापानियों द्वारा क्या कर लिया था, कैद हो गया था। अब देखो क्या होता है, जापानिया दूसरे देश में, ठीक है, पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया जाता, और वह अब कभी नहीं आएगा। देखिए,
किसके माध्यम से सूचना भी मिलती है कि वह कैद कर लिया गया, अब उसे जल्दी नहीं छुटकारा मिलेगा। कौन कहा था? कोई किसी के माध्यम से मिली सूचना, इस प्रकार इसमें बताया गया, ठीक ना, कि वह अब जल्दी नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जापानियों द्वारा कैद कर लिया, वह अब नहीं आएगा। इन सब कारणों से निरंतर घटती रहती थी, यानी कि इन सब कारणों से बानो चिंतित रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, ठीक ना। आगे देखते हैं क्या होता है। इन सब कारणों से एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। कौन? बानो। भाई परेशान हो गई, चिंता, सब घर वाले भी सताते थे, बाहर से भी चिंता थी कि उसके पति बीमार थे, वहीं कैद कर लिया गया था, तो उसे क्या हुआ? क्षय रोग आ गया, ठीक है। पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। 1-2 साल बाद कप्तान जब वापस आया अपने घर, ठीक है, तो आकर बानो को देखने चला गया। बहुत लोग बताएं जब वहाँ से नौकरी छुट्टी मिला, जहाँ जापानियों को लोग गिरफ्तार किए थे, तो वहाँ से जब छुट्टी मिला उसको, तो सीधे अपने घर आ गया। और घर आया तो अपने पत्नी को खोजने लगा। तो कुछ घर वाले बताएं कि यहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल में गई हैं, भर्ती हैं, तबीयत खराब है। तो सीधे वहाँ पर कपड़ा लत्ता उतारा, अपना बैग उतारा, सीधे उसको बानो को देखने कहाँ निकल दिया, चल दिया। तो घर वालों के चेहरे लटक गए। अब वहाँ से आया, कह रहे पानियों तो पिए लोग, पानियों ने पी, सीधे वहाँ से निकल दिया, ठीक है। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। अब एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पर चारपाई पे पड़ी बानो को देखकर कप्तान का होश उड़ गया। देखिए क्या होता है आगे इस वीडियो में, चल दिया। तो हाँ, वालों को चेहरे लटक गए, यहाँ पर उड़ गए। हाँ, 2 वर्ष से बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। देखिए अभी 16 साल की थी, इस प्रकार बच्ची भी थी, लेकिन 2 साल जब वो परेशान थी, बीमार थी, डांटते उसे मारते थे, तो एकदम बच्ची भी बन गई थी, एकदम बच्ची भी बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंखों टपकने लगे। भाई देखिए, कप्तान को जब देखी बानो, तो उसके आंखों में आंसू का लहर झलक पड़ा, ठीक है, टपकने लगे। और बानो का तबीयत देखकर नाजुक डॉक्टर ने कप्तान से बोला, यानी कि बानो का जब तबीयत हल्का उस टाइप का देखा, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने देख कर नाजुक हुआ, तो डॉक्टर ने कप्तान को बोला कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। अब देखिए क्या होता है, इसमें एक बात यहाँ पर छिपी है। भाई डॉक्टर क्यों बोला? ठीक हो चुकी थी? बिल्कुल नहीं ठीक हो चुकी। इतना जल्दी कैसे ठीक हो सकती है, जब वो पूरे क्या बोलते हैं, पूरा बिस्तर पकड़ ली थी, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, उतना जल्दी नहीं ठीक हो सकती। लेकिन डॉक्टर क्या बोला कि आप मरीज खाली कर दीजिए, वो क्या कर दीजिए, मरीज को घर ले जाइए, ठीक है, यानी कि बिस्तर खाली करके मरीज को घर ले जाइए। क्या होता है, जाइए। बानो यह समझ गया कि अब वह नहीं बचेगी। बानो समझ गई कि अब हम नहीं बचेंगी, ठीक है। कप्तान उठा और देखा कि वहाँ नहीं लौटी, यानी कप्तान उठा और देखा कि वह अब नहीं लौटी। वह भाग मरीजों के पास गई और सब आए, लेकिन बानो नहीं आई। और बानो कहाँ गई? बानो ने डूबकर, नदी में डूबकर जान अपना दे दी। केवल उसका साड़ी बचा, अपना डूबकर आत्महत्या कर ली। शोक में पागल कप्तान साड़ी छाती से चिपकाकर रोता फिरता था, ठीक ना। तो इस कहानी का ये सीख मिलता है। देखिए घर वाले बहुत सताते थे, तो थोड़ा अपना ध्यान से काम करना है, ठीक ना। तो वीडियो आप लोग बताइए कैसा लगा, ठीक ना। देखिए बड़ा आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, और सेम इसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखो भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।